औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ MS ऑफ़िस का लेसन नंबर 3 लेकर। तो लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे दूसरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप लोगों तक पहुँचते रहें। जी, लेसन नंबर 1 में हमने पढ़ा था MS ऑफ़िस की इंस्टॉलेशन पढ़ी थी। ये भी वीडियोस जो है मेरे चैनल में मौजूद हैं। और जो दूसरी वीडियो है लेसन नंबर 2 जिसमें हमने MS ऑफ़िस की एक्टिवेशन पढ़ी थी, इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें और MS वर्ड को एक्टिवेट कर लें। जी, चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले जी, लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की हिस्ट्री। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस जो है वो सिंपली इसको ऑफ़िस भी कहते हैं और ये फैमिली है क्लाइंट सॉफ्टवेयर की, सर्वर सॉफ्टवेयर की, और इसकी जो सर्विसेज हैं वो डेवलप की माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये सबसे पहले अनाउंस किया गया था, बिल गेट्स ने इसको अनाउंस किया था 1 अगस्त 1988 को कॉमडेक्स के नाम से लॉस वेगास में। तो लॉस वेगास ये शहर का नाम है। तो सबसे पहला जो वर्जन था इसका ऑफ़िस का, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था। तो सबसे पहले 3 चीज़ें थी उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में। तो इसके बाद मैं आप लोगों को वर्जन्स भी बता देता हूँ कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 95 आया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस फिर 97 में आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस 2000 में आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस XP। फिर हर 3 साल बाद ये इसके जो वर्जन्स थे वो रिलीज़ होते गए। उसके बाद 2003, फिर 2007, फिर 2010, फिर 2013 और 2016, फिर 2019 और अब जो है 3 साल बाद 2022 भी रिलीज़ होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफ़िस है वो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में एक्सेस है, एक्सेल है, इन्फोपाथ, फाइलर, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, शेयर पॉइंट, वर्ड स्पेस और वर्ड जो है ये इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो आज हम पढ़ेंगे, इसका जो इंट्रोडक्शन जो है वो हमने पढ़ लिया है, इसका फिर इंटरफेस पढ़ेंगे और जो फाइल टैब है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके किस तरह से शॉर्टकट्स बनाते हैं और उसको टास्क बार में किस तरह से पिन करते हैं। ये टास्क बार नज़र आ रही होगी आप लोगों को, इसमें किस तरह से पिन करते हैं और डेस्कटॉप पे किस तरह से इसके शॉर्टकट बनाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से हम ओपन करते हैं और इसके ओपन करने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डेस्कटॉप पे इसके शॉर्टकट किस तरह से बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट बटन में जाएं। स्टार्ट बटन में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस मिलेगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और उसके बाद सेंड टू कर देना है डेस्कटॉप। जैसे ही आप लोग सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे तो आप लोगों को डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट नज़र आएगा। तो शॉर्टकट की पहचान यह है कि इसमें एरो का साइन नज़र आता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट बन गया है। अब इसको मैं ओपन कर लूँगा यहाँ से डबल क्लिक करके। जी, ये ओपन हो गया और इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको टास्क बार में किस तरह से पिन करते हैं। इसको आप लोगों ने ड्रैग करना है पकड़कर और इसको ड्रॉप कर देना है टास्क बार में। जी, ये देखें, यहाँ से भी आप लोग इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में जो एक्सेल है और जो पावर पॉइंट है उसको भी आप इसी तरह से इसका शॉर्टकट बना सकते हैं और इसको टास्क बार में पिन कर सकते हैं। जी, मैं अब बताऊंगा आप लोगों को कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किस तरह से ओपन किया जा सकता है, इसको ओपन करने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है, आप लोग सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाएं
आल प्रोग्राम्स में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पे आप लोगों को वर्ड मिलेगा, तो वर्ड से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। लो जी, ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका, स्टार्ट बटन में जाएं, यहाँ पर आप लोगों को सर्च की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आप लोगों ने WinWord लिखना है, WINWORD, WinWord लिखेंगे तो तब भी आप लोगों को सामने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा, इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ इसकी। तो Window+R जो है ये सर्च बार ओपन हो जाएगी Window+R से, और यहाँ से आप लोग WinWord लिख कर भी इसको एंटर दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। एक और तरीका है इसका, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक किया तो तब भी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ओपन हो जाएगा। जी, ये थे चंद तरीके जिससे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने जा रहा हूँ और इसका मैं आप लोगों को बताऊँगा इंटरफेस। जी नाजरीन, सबसे पहले ये आप लोगों को इंटरफेस नज़र आ रहा है MS वर्ड का। तो ये ऊपर जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये इसको टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी ये फ़ाइल सेव नहीं है MS वर्ड की। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो उसी नेम से यहाँ पर नेम शो होगा टाइटल बार में। तो राइट कॉर्नर में हमें 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक है क्लोज का, दूसरा है रिस्टोर डाउन का, और तीसरा है मिनिमाइज़ का। तो क्लोज़ करने के लिए आप लोग 2 शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक है Alt+F4। जैसे ही मैंने Alt+F4 किया तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको स्टार्ट करता हूँ फिर से। Alt+C से भी हम डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर सकते हैं। Alt स्पेस और C। रिस्टोर डाउन की जो शॉर्टकट की है वो है Alt+R। जैसे ही Alt+R किया मैंने तो ये रिस्टोर डाउन हो गया। अब मैक्सिमाइज़ करने के लिए Alt स्पेस और X। जैसे इसको Alt+X करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे ही Alt+स्पेस आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो ये देखें साइड पर आप लोगों को रिस्टोर, मिनिमाइज़ और क्लोज़ की ऑप्शन भी नज़र आ रही है। तो आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये टाइटल बार में जब हम लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये क्विक एक्सेस टूल बार हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार में हमें एक बटन नज़र आ रहा है सेव का, और दूसरा अनडू और रीडू का है। इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये देखें साइड पर एरो का निशान नज़र आ रहा है, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो अभी तो फ़िलहाल 3 ऑप्शंस जो हैं वो चेक हैं। अगर मैं मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में लगाना चाहता हूँ तो मैं ओपन पे भी टिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ओपन पे टिक किया तो ये ओपन का जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ इसी तरह न्यू भी कस्टमाइज़ हो गया, न्यू की ऑप्शन भी यहाँ पर आ गई। क्विक प्रिंट लेना चाहते हैं हमारी अपनी आसानी के लिए तो यहाँ पर इसको मैं कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, उसको क्लिक करता हूँ तो क्विक प्रिंट की भी ऑप्शन यहाँ पर आ गई है। तो ये जो टूल बार है ये क्विक एक्सेस के लिए बनाई हुई है। तो ये आप लोगों की अपनी आसानी के लिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आप ज़्यादा की यूज़ करना चाह रहे हैं या ज़्यादा ऑप्शन जो यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो मुझे जो चाहिए वो मैं अपने मुताबिक कर रहा हूँ। इसी तरह आप लोग इस टूल बार को शो बिलो द रिबन भी ला सकते हैं। ये देखें रिबन के ये नीचे आ गई है। इसी तरह आप इसको दोबारा से शो अबव द रिबन भी ला सकते हैं, ये दोबारा ऊपर चली गई है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है। इनको हम रिबन टैब्स कहते हैं। रेफरेंसेस हैं, मेलिंग्स हैं, रिव्यू है, व्यू है और फॉक्सी रीडर PDF है। तो ये रिबन टैब्स हैं और
इन रिबन टैब्स में मज़ीद आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रही हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, इसको रिबन ग्रुप कहते हैं। क्लिपबोर्ड रिबन ग्रुप, फ़ॉन्ट का रिबन ग्रुप और पैराग्राफ का रिबन ग्रुप है। अंदर जो आप लोगों को ऑप्शंस नज़र आ रही हैं इसको हम रिबन्स कहते हैं। इसी तरह ये जो एरो का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है ये गैलरी का है। फ़ॉन्ट के साथ ये जो एरो का निशान है ये गैलरीज़ के लिए है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों को फ़ॉन्ट के हवाले से मिल जाएंगी। इसी तरह पैराग्राफ है, पैराग्राफ के इस पे कॉर्नर पे भी गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, तो मज़ीद पैराग्राफ से रिलेटेड ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये जो रिबन है आप लोगों को जो नज़र आ रहा है इसको हम शो और हाइड भी कर सकते हैं। राइट कॉर्नर में आप लोगों को एक एरो का निशान आ रहा है नज़र, तो इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं रिबन को और शो भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हाइड हो गई, जैसे इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये शो हो गई। इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, Ctrl+F1 है। इसके बाद आप लोगों को ये नज़र आ रहा है रूलर, इसको हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं, उफ़की रूलर्स कहते हैं। और ये अमूदी है, वर्टिकल है, इसको हम शो और हाइड भी कर सकते हैं। राइट कॉर्नर में आप लोगों को ये नज़र आ रहा है व्यू रूलर, जैसे इस पर क्लिक किया तो ये हाइड हो गए, इस पर दोबारा क्लिक किया तो ये शो हो गए। आप यहाँ पर भी व्यू में जाकर भी आप लोग इसको शो और हाइड कर सकते हैं। ये शो में जाकर रूलर के ऑप्शंस, ठीक है, तो यहाँ से भी आप शो और हाइड कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को इसका इंटरफेस बता रहा हूँ। मज़ीद आगे चलते हैं। जो वाइट एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको वर्किंग एरिया कहते हैं। यहाँ पर वर्किंग की जाती है। ये एक कर्सर नज़र आ रहा है आप लोगों को जो ब्लिंक कर रहा है। इसी तरह ये जो आई का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है जो मैं मूव कर रहा हूँ इसको इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं। राइट साइड पे आप लोगों को एक स्क्रॉल बार नज़र आ रही है जिसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसी तरह नीचे चलते हैं। नीचे आप लोगों को एक बार नज़र आ रही है, इसको स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर शो हो रहा है कि पेज 1 है, यानी कितने पेजेस हैं, टोटल पेजेस यहाँ पे शो हुआ करेंगे। वर्ड्स तो अभी मैंने कोई टाइप नहीं किया, तो जैसे आप लोग कोई वर्ड टाइप करते हैं, जैसे मैं एक वर्ड टाइप कर रहा हूँ तो नीचे लिखा नज़र आ गया है, एक वर्ड टाइप हुआ है। इसी तरह लैंग्वेज इंग्लिश US। और राइट साइड पे आप लोगों को यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन नज़र आती हैं, प्रिंट लेआउट की, फुल स्क्रीन रीडिंग की, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ फुल स्क्रीन रीडिंग को, तो देखिए ये फुल स्क्रीन रीडिंग, इसको दोबारा से पहले जैसे उस पर जाना है तो आप एस्केप का बटन दबाएंगे तो पहले जैसे उस पर आ जाएगा। इसी तरह वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। तो साइड पे जूम आउट और जूम इन की ऑप्शन है। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ और जूम इन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने मज़ीद जूम इन किया तो नीचे एक स्क्रॉल बार आ गई जिसको हम राइट एंड लेफ़्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने हिसाब से जूम आउट कर देता हूँ जी। ये था इसका इंटरफेस MS वर्ड का। जी नाज़रीन, ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और इंटरफेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फ़ाइल टैब है इसका मुकम्मल रिव्यू पढ़ना है हमने कि फ़ाइल टैब किस लिए इस्तेमाल होती है। तो फ़ाइल टैब को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये आप लोगों के सामने 3 पैनल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये राइट पैनल है, ये दरमियानी पैनल है और ये लेफ़्ट साइड पर एक पैनल नज़र आ रहा है। तो राइट साइड पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि साइज़ इसका भी मेंशन नहीं है, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कितना मिनट हो गया इसको एडिटिंग टाइम में, टाइटल क्या है, टैग्स है। तो जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया हुआ है उसके मुतल्लिक मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो बताई गई है। तो दरमियानी पैनल जो है उसमें परमिशंस हैं, प्रिपेयर फॉर शेयरिंग है, वर्जन्स कौन कौन से हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी डॉक्यूमेंट के मुतल्लिक। तो लेफ़्ट साइड पे सेव की ऑप्शन है, सेव एज़ है, ओपन है, क्लोज़ है, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो मैं इन्फॉर्मेशन में जाकर ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो रिसेंट की ऑप्शन है, न्यू है, प्रिंट है, सेव एंड सेंड है, हेल्प है, ऑप्शंस और एग्ज़िट है। तो फाइल टैब में जो लेफ़्ट पैनल है इसी को हमने डिटेल में डिस्कस करना है।
एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो फाइल टैब है ये आप लोगों को 2010 से ऊपर वाले वर्जन्स में मिलेगी। 2007 में ये मौजूद नहीं है फाइल टैब। तो 2010, 2013, 16 और 19 के वर्जन्स में आप लोगों को ये फाइल टैब मिल जाएगी। तो मैं वापस चलता हूँ और इसमें मैं आप लोगों को एक कमांड बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करके हम पैराग्राफ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन, RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज़ कर देता हूँ। और कर्सर को बाहर लाकर मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप लोगों ने एंटर की प्रेस की तो ये 5 रैंडमली पैराग्राफ्स आ चुके हैं। इसको मैंने कंट्रोल Z किया, अंडू किया। जैसे ही आप लोग कंट्रोल Z करोगे तो दोबारा से वो अंडू हो जाएगा, और कंट्रोल Y करोगे तो रीडू हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल Y किया तो दोबारा से वही पैराग्राफ्स शो हो गए हैं। अंडू करूँगा तो देखें दोबारा से पहले जैसा हो गया है। तो ये रैंड की कमांड मैंने यूज़ किया। मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने 5 लिखा, 5 से मुराद 5 पैराग्राफ हमें चाहिए, तो उतनी वैल्यू हम लिख देंगे। अगर मैं कोमा लगाकर 2 लिखता हूँ तो बाहर कर्सर को लाकर प्रेस करता हूँ एंटर की, तो ये देखें 5 पैराग्राफ्स तो आ गए, लेकिन 2 सेंटेंसेस आया। एक सेंटेंस यहाँ तक है और दूसरा सेंटेंस यहाँ तक है। इट्स मीन हम अपने सेंटेंसेस के मुताबिक भी पैराग्राफ्स लेकर आ सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ, अंडू करता हूँ। मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद मैं 2 को इरेज करके यहाँ पर अगर मुझे चाहिए कि मैं 4 सेंटेंसेस वाला पैराग्राफ लेकर आऊँ तो 4 आप लिख कर बाहर लाकर इसको एंटर की प्रेस करें तो ये देखें 5 पैराग्राफ्स आ गए हैं, लेकिन 4 सेंटेंसेस पर जो मुश्तमिल हैं। एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये है, तीसरा जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ये यहाँ तक, और चौथा यहाँ तक है। जी, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आप किस तरह से पैराग्राफ लेकर आ सकते हैं और कितने सेंटेंसेस पर मुश्तमिल पैराग्राफ ला सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा फाइल टैब का इस्तेमाल करके इसको किस तरह से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। फाइल टैब में गया, फाइल टैब में पहली ऑप्शन आप लोगों को सेव की मिल जाएगी। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव एज के नाम से। तो इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं तो मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देता हूँ फारूक स्टेनोग्राफर के नाम से। सेव एज टाइप में आप लोगों ने वर्ड डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करके रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि सेव थंबनेल जो है ये इसका नज़र आए जहाँ पर सेव हो रही है, थंबनेल से मुराद है कि इसकी तस्वीर की शक्ल में ये सेव हो जाए, तो आप इसको क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये देखें ये जो ऊपर टाइटल बार में उसी नाम से फ़ाइल जिस नाम से हमने सेव की थी वो नाम यहाँ पर शो हो रहा है। इसको मिनिमाइज़ किया, मिनिमाइज़ करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखें ये थंबनेल की शक्ल में आप लोगों को फ़ाइल जो है वो सेव हुई हुई डेस्कटॉप पे मिल जाएगी और इसकी तस्वीर भी शो हो रही है कि इस फाइल में है क्या। जी, ये था हमारा कंट्रोल S से सेव करना। ये ऑप्शन आप लोगों को क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाएगी जो आप लोगों ने खुद से कस्टमाइज़ किया होगा। तो फाइल टैब में जाकर अब मैं सेव एज़ बताऊंगा कि सेव एज़ की ऑप्शन कब और क्यों इस्तेमाल होती है। जी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट को सेव एज़ किस तरह से किया जाता है। तो सेव एज़ करने के लिए फ़ाइल टैब में जाना है आप लोगों ने। फ़ाइल टैब में दूसरी ऑप्शन आप लोगों को सेव एज़ की मिल जाएगी। तो सेव एज़ के मुतालिक मैं आप लोगों को बता दूं डिटेल में। अब आपने इस बात को ध्यान से सुनना है कि जो पहले से हमारा डॉक्यूमेंट सेव हुआ है, जैसे ये सेव है हमारा डॉक्यूमेंट, इसको हम सेव एज़ करना चाहते हैं और इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले वाला डॉक्यूमेंट भी सेव रहे और जब हम दूसरा क्रिएट करें डॉक्यूमेंट सेव एज़ करके तो उसमें हम थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें, थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। और इससे इसका फ़ायदा ये होगा
कि कल को अगर हमें पहले डॉक्यूमेंट जो पहले हमने सेव किया हुआ था, जो ओरिजिनल फाइल थी, उसमें हमें कुछ चीज़ चाहिए होंगी तो वो भी सेव रहेगा, और जो दूसरा हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया सेव एज करके वो भी सेव रहेगा। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप फाइल टाइम में जाकर सेव एज में जा सकते हैं, और दूसरा है F12 जो शॉर्टकट की है। जैसे ही आप लोग F12 करेंगे, जो इसकी शॉर्टकट की है, तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जी, सेव एज के नाम से। तो ये मैं पहले वाली फ़ाइल को ही मैं सेव एज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, और इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। सेव एज टाइम में डॉक्यूमेंट ही रहने देना है। अगर आप सेव थंबनेल पे क्लिक करना चाहते हैं तो कर लें, वरना इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब देखें ऊपर आप लोगों को टाइटल बार में फ़ारूक स्टेनोग्राफ़र 1 जो है वो फाइल नेम शो हो रहा है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, जब भी आप लोग सेव एज करो किसी फ़ाइल को तो नाम चेंज करके आप लोगों ने सेव करना है। अगर आप लोग नाम चेंज नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि वो फ़ाइल उसी नाम से सेव हो जाएगी और आप उसी में चेंजिंग कर लेंगे तो जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आप लोगों ने सेव एज के ऑप्शन को यूज़ करना है तो नाम चेंज करके यूज़ करना है जी। अब हम फाइल टैब में जो तीसरी ऑप्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं। फाइल टैब में ओपन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओपन जो है वो किस लिए यूज़ होती है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+O है। तो Ctrl+O से भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने Ctrl+O किया तो ये ऑप्शन तब यूज़ होती है जब हम कोई और डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं जहाँ पर हमने सेव किया हुआ है, तो तब ये ऑप्शन यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ये वाली फ़ाइल ओपन करना चाहता हूँ, या ये हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फ़ाइल ओपन करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इसको ओपन कर दिया तो वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो इसलिए Ctrl+O जो है ओपन की जो शॉर्टकट की है वो इस फाइल को, कोई भी फ़ाइल को MS वर्ड की ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद फाइल टैब में दोबारा गया। उसके बाद जो क्लोज़ है वो हम पढ़ने जाएंगे। क्लोज़ जो है वो इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए शॉर्टकट की भी मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, या टाइटल बार में ये जो क्रॉस का निशान है ये भी क्लोज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आप इसको क्लोज़ करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन में आप जाएंगे तो इंफॉर्मेशन में आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट से मुतालिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब हम रीसेंट में जाएंगे तो रीसेंट में जितनी भी डॉक्यूमेंट जो हमने रीसेंटली जिस पे वर्किंग की होगी वो सारे आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो ये तब यूज़ होती है जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाकर भूल गए हैं उसकी लोकेशन, तो कोई भी MS वर्ड की फ़ाइल को ओपन करके फाइल टाइम में जाकर आप लोग रीसेंट में जाकर आप लोग वो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं जो फ़ाइल आप लोग बनाकर भूल गए हो उसकी लोकेशन के कहाँ पर वो सेव की हुई थी। तो ये रीसेंट में आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद न्यू है, तो यहाँ पर न्यू में आप लोगों को बताऊंगा कि न्यू में जाकर भी आप लोग कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू में गए, न्यू में जाने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट में गए और उसके बाद क्रिएट में गए तो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+N है। तो Ctrl+N करके भी आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। फाइल टाइम में दोबारा गए। उसके बाद प्रिंट की ऑप्शन है, तो प्रिंट जो है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि प्रिंट की ऑप्शन कब यूज़ की जाती है और हम कितने डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट की ऑप्शन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मज़ीद जो है बता देता हूं कि अभी तो फ़िलहाल मैंने ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, एक पेज क्रिएट किया है। तो मैं प्रिंट की ऑप्शन को पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि कितने पेजेस का आप लोग प्रिंट ले सकते हैं। मैंने इसको Ctrl+A किया, यानी ऑल सेलेक्ट हो गया, इसको मैंने अरेज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ज़्यादा पेजेस आ जाएं, तो मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ कोमा लगाकर और 10 सेंटेंसेस लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे आप लोग एंटर दबाएंगे तो नीचे स्टेटस बार पे आप लोगों को नज़र आ जाएंगे टोटल जो पेजेस हैं वो 31 हैं और जो वर्ड्स हैं इसके वो भी आप लोगों को
पता चल जाएंगे। जी ये मैंने 31 पेजेस जो है वो बना लिए हैं रैंड की कमांड को यूज़ करके। तो अब मैं प्रिंट की ऑप्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रिंट की कमांड जो है शॉर्टकट की है वो Ctrl+P है। तो Ctrl+P जैसे ही आप लोग करेंगे तो ये आप लोगों को एक इंटरफेस नज़र आएगा। एक साइड पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट की तस्वीर नज़र आएगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट है और इसमें क्या लिखा हुआ है, और लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को प्रिंट की कमांड नज़र आ जाएगी, प्रिंट की ऑप्शन नज़र आ जाएंगी। सबसे ऊपर जो बड़ा सा बटन है वो प्रिंट का है। अगर आप लोग सारे पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे तो सारे के सारे पेजेस जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। तो प्रिंट लेने से पहले आप लोगों के पास एक अच्छा सा प्रिंटर हो और वो साथ अटैच हो आप लोगों के कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ। तो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने से पहले प्रिंटर जो है वो लाजमी लगा हो। तो प्रिंटर नए मॉडल के भी होते हैं, पुराने मॉडल के भी होते हैं, हर एक का अपना स्टाइल है, अपनी जो है कैपेसिटी है। अगर न्यू मॉडल है आप लोगों के पास प्रिंटर का तो वेल एंड गुड। तो जैसे ही आप लोग इस प्रिंट की कमांड को प्रिंट के बटन को क्लिक करते हैं तो प्रिंट आना शुरू हो जाएंगे। तो प्रिंटर जब हम लगाते हैं लैपटॉप के साथ या कंप्यूटर के साथ तो उसके साथ एक छोटी सी सीडी भी मिलती है, वो सॉफ्टवेयर की होती है। वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड भी करना पड़ता है। सम टाइम अगर सीडी नहीं मिली तो वो सॉफ्टवेयर आप लोग नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटर का मॉडल देखकर। तो जैसे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि कौन सा प्रिंटर यहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर टिक का निशान लगा होगा। इट्स मीन कि वो प्रिंटर रेडी है और डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। तो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिंटर के बारे में। स्टार्ट बटन में जाकर डिवाइसेस एंड प्रिंटर में जाकर आप लोगों का जो प्रिंटर इंस्टॉल है उस पर क्लिक करके, जैसे ये फॉर एग्जांपल कि मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर कर दिया तो टिक का निशान यहाँ पर चला जाएगा। अगर मैंने इसको डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट करना है तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट कर लूँगा। जी आप लोग इस तरह से इसको प्रिंटर को सेट कर सकते हैं। जी उसके बाद आप लोगों के उसके साथ ही एक ऑप्शन नज़र आ रही है कॉपीज़ की। आप लोग अगर चाहते हैं कि सारे के सारे पेजेस जो हैं वो एक ही कॉपी निकले, इसके टोटल पेजेस जो हैं वो 31 हैं, तो अगर 31 पेजेस का प्रिंट निकालना चाहते हैं तो एक ही कॉपी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रिंट की कमांड को प्रेस कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 31 पेजेस के 2 प्रिंट आ जाएं तो आप लोग यहाँ पर इसको 2 सेलेक्ट कर लेंगे तो इसमें 2 सेट निकलेंगे, यानी 62 पेजेस जो हैं वो प्रिंट होकर निकलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे चाहिए 5 सेट तो यहाँ पर आप लोग 5 लिख लेते हैं और आप लोगों के 5 जो सेट हैं और हर सेट में जो 31 पेजेस हैं वो प्रिंट आउट होकर निकलेंगे। मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ और एक सेट निकलेगा 31 पेजेस का। उसके बाद नीचे प्रिंट ऑल पेजेस की ऑप्शन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑल पेजेस आए प्रिंट होकर तो ऑल पेजेस की ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप लोग ऑल पेजेस पे सेलेक्ट करके इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ऑल पेजेस नहीं चाहिए, मुझे करंट पेज चाहिए, तो जिस पेज पे आप मौजूद हैं इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो जिस पेज पे आप मौजूद हैं उसी पेज का प्रिंट निकलेगा। उसके बाद आप लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मल्टीपल पेजेस चाहिए तो मैं प्रिंट कस्टम रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। प्रिंट कस्टम रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं नंबरिंग दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 1 से लेकर 5 तक प्रिंट चाहिए तो मैं 1 लिखकर डैश लगा दूँगा यहाँ पर, उसके बाद 5 लिख दूँगा, उसके बाद कोमा लगाना है। और मुझे 10 से लेकर 15 तक भी प्रिंट चाहिए तो मैं 10 लिखकर डैश लगाकर 15 लिख दूंगा, उसके बाद कोमा। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे जो पेज नंबर 20 है उसका भी प्रिंट आ जाए, सिर्फ एक पेज का, 20 लिखकर कोमा लगाना है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे 25 पेज जो 25 नंबर पेज है उसका भी प्रिंट चाहिए,
तो मैं 25 लिख देता हूँ, उसके बाद कॉमा, और मुझे 30 वाला भी पेज चाहिए तो यहाँ पे 30 लिख देता हूँ कॉमा लगाकर। तो मैं प्रिंट जो है इसको प्रेस करूँगा तो पेजेस जो हैं, मल्टीपल पेजेस जो हैं वो आप लोगों के प्रिंट होकर निकल आएंगे। नीचे जो ऑप्शन नज़र आ रही है वो प्रिंट वन साइडेड की है। तो ये प्रिंटर पे डिपेंड करता है कि अगर प्रिंट टू साइडेड पेजेस पे प्रिंट निकालता है, यानी 2 साइडों पे प्रिंट निकालता है, तो तब ये ऑप्शन जो है वो करामद होगी, यूज़फुल होगी। अगर प्रिंटर पुराने मॉडल का है तो जस्ट सिंगल पेज ही निकलेगा। अगर प्रिंटर लेटेस्ट है और हम एक पेज पे 2 साइडेड पे प्रिंट निकालना चाहते हैं तो ये ऑप्शन तब यूज़ होती है। तो नीचे जैसे ही आप लोग प्रिंट ऑन बोथ साइड्स की ऑप्शन को क्लिक करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 2 तक पेजेस जो हैं वो एक ही पेज पर आ जाएं, दोनों प्रिंट पहले और दूसरे पेज का, तो वो, और आप इसको सेलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो एक पेज पे दोनों साइडेड के जो प्रिंट हैं वो आ जाएंगे। इसी तरह नीचे कोलेटेड है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोलेटेड होता क्या है। अभी तो कोलेटेड जो है वो सिलेक्ट है और 1 2 3 लिखा हुआ है। हमारे पास टोटल पेजेस हैं 31, यानी एक सेट जो बनता है वो 31 पेजेस का बनता है। अगर आप लोग कोलेटेड जो है सिलेक्ट है, कोलेटेड को सिलेक्ट किया हुआ है और 2 सेट का पेजेस और 2 सेट का प्रिंट निकालना चाहते हैं, या मैं 5 कर देता हूँ, तो 5 सेट का जो प्रिंट है वो तरतीब वाइज निकलेगा। पहले 1 से लेकर 31 तक प्रिंट निकलेगा एक सेट का, फिर 1 से लेकर 31 तक दूसरे सेट का प्रिंट निकलेगा, इसी तरह 1 से लेकर 31 तक तीसरे सेट का प्रिंट निकलेगा। तो टोटल 5 सेट का प्रिंट निकल आएगा। अगर आप लोग अनकोलेटेड को सिलेक्ट करते हैं और देन आप प्रिंट निकालते हैं तो इसमें जो नज़र आ रहा है आपको 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब ये है कि 5 कॉपीज़ यानी 5 सेट आप निकालना चाह रहे हैं 31 पेजेस का। तो अनकोलेटेड सिलेक्ट है ऑप्शन, तो पहले 5 पेजेस के प्रिंट निकलेंगे फर्स्ट पेज के। इसी तरह फिर उसके बाद जो सेकंड पेज है उसके 5 पेजेस निकलेंगे, फिर जो थर्ड पेज है उसके 5 प्रिंट निकलेंगे। और जब आप इसको सेट बनाने लगेंगे तो आप लोगों के लिए मसला हो जाएगा, इसलिए अनकोलेटेड को सिलेक्ट नहीं करना, कोलेटेड ही को सिलेक्ट करके आप लोगों ने प्रिंट निकालने हैं। अगर आप अनकोलेटेड सिलेक्ट करोगे तो सेट बनाना मुश्किल हो जाएगा, उसको पिन अप करना मुश्किल हो जाएगा, अरेंजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोलेटेड को आप लोग सिलेक्ट ही रहने दें और देन आप प्रिंट निकालें। तो पहले 31 पेज का एक सेट का प्रिंट निकलेगा, फिर दोबारा दूसरे सेट का प्रिंट निकलेगा। तो इस तरह से आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, इसको आप लोग आसानी से पिन अप भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है और लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। ये जो आप लोगों को तस्वीर में नज़र आ रहा है ये पोर्ट्रेट शक्ल में है। जैसे आप लोग लैंडस्केप में इसको करेंगे तो ये लैंडस्केप में आ गया। ये आप लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि लैंडस्केप में प्रिंट आए तो लैंडस्केप आप लोग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं पोर्ट्रेट में आए तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो पोर्ट्रेट में प्रिंट आ जाएगा। ये आप लोगों के अपने उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद नीचे पेज के साइज़ हैं, तो 2 साइज़ जो हैं वो यूज़ होते हैं ज़्यादातर। एक है लेटर जिसकी विड्थ और लेंथ बताई गई है 8.5 बाय 11 इंच। इसी तरह दूसरा जो पेज है वो लेटर यूज़ होता है और A4 यूज़ होता है, जिसकी जो विड्थ और लेंथ है आप लोगों को नज़र आ रही होगी 8.27 बाय 11.69 इंच। तो A4 और लेटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट लेंथ का डिफरेंस है। लेटर की जो लेंथ था वो 11 इंच है और जो A4 की जो लेंथ है वो 0.69 इंच ज़्यादा है। इसी तरह विड्थ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जैसे ही मैंने A4 सेलेक्ट किया तो देखें थोड़ी सी चेंजिंग नज़र आई है लेंथ के हवाले से भी और विड्थ के हवाले से भी। तो तीसरा जो साइज़ है वो है लीगल। लीगल जो है साइज़ बड़ा होता है, 8.5 विड्थ है इसकी और 14 इंच जो है वो लेंथ है इसकी। तो जैसे आप लोग लीगल साइज़ के पेपर को सिलेक्ट करोगे, साइज़ को सिलेक्ट करोगे तो देखें आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है कि इसका जो साइज़ है पेपर का वो ज़्यादा हो गया लेंथ वाइज। विड्थ तो 8.5 ही रहेगी। तो ये 3 जो पेजेस के साइज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक A4 है, एक लीगल है और एक लेटर है।
तो अगर आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑफिस के रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाहते हैं कि भी कोई और पेपर साइज़ हो तो वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जेक्टिव है, स्टेटमेंट है, लेजर है, टैब्लॉइड है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग जो पेज का साइज़ है वो सिलेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैं दोबारा से लेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे मार्जिनस की ऑप्शन है। नॉर्मल मार्जिनस ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। जैसे ही मैं मार्जिन की ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो इसमें नॉर्मल मार्जिन जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट एक एक इंच जो है उसका गैप है। आप लोगों को यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा कि लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम में एक एक गैप, एक एक इंच का जो है वो गैप आया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भी नैरो मार्जिन हो तो जैसे आप लोग नैरो मार्जिन सेलेक्ट करोगे तो देखें फ़र्क आ गया। डॉक्यूमेंट में 0.5 जो है वो टॉप, बॉटम, राइट और लेफ़्ट में गैप आ चुका है। नैरो मार्जिन्स नहीं चाहिए मुझे वाइड चाहिए। जैसे आप लोग वाइड करोगे तो टॉप और बॉटम, लेफ़्ट और राइट में भी फ़र्क आ जाएगा, यानी 2-2 इंच का फ़र्क आ जाएगा। टॉप और बॉटम में 1-1 इंच है और लेफ़्ट और राइट में 2-2 इंच का गैप आएगा। मैं चाहता हूँ कि ऑफिस 2003 वाला जो मार्जिन है वो सिलेक्ट हो जाए डिफ़ॉल्ट। तो ये देखें चेंजिंग आ गई है इस पर। तो 2003 वाला जो मार्जिन है वो टॉप और बॉटम 1-1 इंच था और लेफ़्ट और राइट में 1.25 इंच जो है वो गैप है इसका। मैं दोबारा से नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें 1-1 इंच का गैप है चारों तरफ। उसके बाद नीचे 1 पेज पर शीट है, 2 पेजेस पर शीट है, 4 पेजेस पर शीट है। तो ये आप लोगों के अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अगर आप लोगों के पास पेजेस कम हैं और ज़्यादा पेजेस का प्रिंट निकालना है तो आप लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। 2 पेजेस पर शीट, 4 पेजेस पर शीट, 6 पेजेस पर शीट। इससे ये होगा कि पेजेस पर उतने प्रिंट आप ले लेंगे लेकिन साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा हर पेज पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेज पे 4 पेजेस पर शीट निकालते हैं, यानी एक पेज पे 4 प्रिंट निकालते हैं, तो उसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा और वो सही तरह से क्लियर नज़र भी नहीं आएगा। तो ये आप लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप एक पेज पे कितने प्रिंट निकालना चाहते हैं उस सूरत में जब आप लोगों के पास पेजेस कम हैं। उसके बाद ये ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि जो प्रिंटर साथ लगा हुआ है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। तो इसमें आप लोग लेआउट में जाकर आप लोग इसकी जो ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, वो कर सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है अभी। और पेज साइज़ भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेटर है, लीगल है या A4 है। और इसका यूनिट्स जो है मैट्रिक्स इंचेस में दे सकते हैं। और स्केलिंग जो है यानी इसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं आप कि कितना इसका स्केल रखना है। तो ये ऑप्शन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे पेज सेटअप की ऑप्शन आ रही है। पेज सेटअप में जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। यहाँ पर भी आप लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं, टॉप का, बॉटम का, लेफ़्ट का, राइट का। तो ये मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा जब मैं होम पेज लेआउट टैब पढ़ाऊँगा। अभी तो फाइल टैब का रिव्यू कर रहा हूँ डिटेल में कि फ़ाइल टैब में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं और उसका क्या क्या इस्तेमाल है। इसी तरह इसमें ओरिएंटेशन भी आ जाती है, इसमें मल्टीपल पेजेस भी आ जाते हैं। तो इसका जो इसके बाद पेपर की ऑप्शन है, साइज़ हैं पेपर के कौन कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं और लेआउट है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब उस टैब का हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। जी ये थी ऑप्शन प्रिंट की कि हम प्रिंट जो है वो किस तरह से ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स का मल्टीपल पेजेस किस तरह से ले सकते हैं और एक पेज पे कितने प्रिंट लिए जा सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी के नीचे ऑप्शन है सेव एंड सेंड की। जैसे ही आप लोग सेव एंड सेंड पे क्लिक करेंगे तो सेव एंड सेंड के नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि सेंड यूजिंग ईमेल, यानी इस डॉक्यूमेंट को आप ईमेल का इस्तेमाल करके सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे सेव टू वेब, अगर वेबसाइट पे आप लोगों ने सेव करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को तो आप लोग सेव टू वेब की ऑप्शन को क्लिक करके इसको वेबसाइट पे सेव कर सकते हैं। इसी तरह सेव टू शेयर पॉइंट है, अगर आप लोगों ने इसको किसी शेयर पॉइंट पे शेयर करना है तो
तब भी इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। नीचे है पब्लिश एज ब्लॉग स्पॉट, यानी अगर आप लोगों ने ब्लॉग स्पॉट बनाया हुआ है, कोई वेबसाइट बनाई हुई है, तो वहाँ पे भी आप लोग इसको पब्लिश कर सकते हैं। इसके नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगी चेंज फाइल टाइप की। जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये जो आप लोगों की जो डॉक्यूमेंट है ये अपने मुताबिक चेंज हो सकता है, यानी वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं, वन ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में या टेम्पलेट में चेंज कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, सिंगल फाइल वेब पेज है, या सेव एज अनदर फाइल टैब में आप लोग इसको डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं किसी दूसरी फाइल टैब में। इसके नीचे ऑप्शन मिल जाएगी क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, यानी आप लोग इस डॉक्यूमेंट को पीडीएफ या एक्सपीएस में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पे डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया और यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करके बता देता हूँ, और यही डॉक्यूमेंट मैं पीडीएफ में सेव करना चाह रहा हूँ। डेस्कटॉप में गया, यहाँ पर मैंने इसको सेव करना चाह रहा हूँ, नीचे देखिए सेव एज टाइप पीडीएफ आ गया या नीचे एक्सपीएस डॉक्यूमेंट आ गया। तो आप लोग इसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मैं पीडीएफ में चेंज करना चाह रहा हूँ तो पीडीएफ में इसको सेव करना चाह रहा हूँ तो पीडीएफ सेलेक्ट किया, ओपन फाइल इस पर सेलेक्ट कर लिया, और ये आप लोगों ने स्टैंडर्ड पे ही सिलेक्ट कर लेना है। इसको मिनिमम साइज़ पे करेंगे तो इसकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। आप लोगों ने स्टैंडर्ड पे क्लिक करके, और ऑप्शंस में बता रहा है कि वो टोटल 31 पेजेस हैं, तो ऑप्शंस में वो चाह रहा है कि अगर करंट पेज का आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिस पेज पे आप मौजूद हैं, तो उसका वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुख्तलिफ पेजेस को आप लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोग इसको अगर 1 से लेकर 10 तक सेलेक्ट कर लेते हैं और देन आप ओके करते हैं तो 1 से लेकर 10 तक पेजेस का पीडीएफ में प्रिंट आ जाएगा। या अगर आप लोग नहीं इस ऑप्शन के साथ जाना चाहते तो आल पे क्लिक करके इसको ओके कर देना, तो आल का जो है आल जो पेजेस हैं, जितने पेजेस थे इसमें, तो उतने पेजेस जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसको आप लोगों ने पब्लिश कर देना है। जैसे आप लोग पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ में चेंज हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को। जी, ये 31 के 31 पेजेस जो हैं ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो गए हैं। इसी तरह आप लोग इसको एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों के पास ओरिजिनल फ़ाइल सेव रहती है, और दूसरी फ़ाइल जो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है वो फ़ाइल अगर आप लोग सेंड करना चाहते हैं किसी को तो पीडीएफ में या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में सेंड कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये है कि आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो तो चोरी हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्मेटिंग आप लोगों ने की है वो फॉर्मेटिंग एज इट इज़ नहीं चोरी हो सकती। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। फाइल टाइम में दोबारा गया, नीचे हमने सेव एंड सेंड की भी ऑप्शन पढ़ ली। उसके बाद हेल्प की ऑप्शन, अगर आप लोगों को किसी इसकी समझ नहीं लग रही है तो आप लोग हेल्प में जाकर भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप लोगों के इंटरनेट कनेक्ट है तो आप लोग हेल्प ले सकते हैं किसी चीज़ के मतलब अगर कोई नहीं पता चल रहा आप लोगों को। इसके बाद नीचे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस पे आप लोगों ने क्लिक किया तो ऑप्शंस के तहत मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें ऑप्शंस भी होती हैं वर्ड की। जनरल है, डिस्प्ले है, प्रूफिंग है, सेव है, लैंग्वेज है, एडवांस है, कस्टमाइज, रिबन है, क्विक एक्सेस टूल बार है, एड्स इन और ट्रस्ट सेंटर है। इनकी अपनी अलहदा से चीज़ें हैं। तो मैं जनरल में गया तो जनरल में आप लोगों को कई चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इसी तरह डिस्प्ले में है। तो मैं चाहता हूँ कि सेव के ऑप्शन में आ जाऊँ और सेव के तहत जो सेव डॉक्यूमेंट है इसमें लिखा हुआ है सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी, यानी हर 10 मिनट बाद जो है ये डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाए। तो मैं 10 मिनट सेलेक्ट नहीं करता, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 1 मिनट, यानी 1 मिनट के बाद हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑटो सेव होता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। इस लोगों ये आप लोग पहले से ही इसको जो है 1 मिनट पे कन्वर्ट कर देना ताकि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है 1 मिनट बाद जो है सेव होता रहे। और मैं नीचे ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो हर 1 मिनट बाद ये डॉक्यूमेंट ऑटो सेव होता रहेगा।
सेव के तहत नीचे एक और ऑप्शन आ रही है, आप लोग नज़र आ रहा होगा, डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन। यानी जो भी फ़ाइल आप लोग सेव करते हैं उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन कौन सी है। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन नज़र आ रही है वो मुझे डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रही है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ही मैंने कोई फ़ाइल क्रिएट की, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया कंट्रोल एन करके, तो कंट्रोल एस किया, सेव की ऑप्शन आ गई। अब देखें इसका जो डिफ़ॉल्ट मुकाम है वो है ड्राइव सी। लोकल डिस्क जो सी है वो डिफ़ॉल्ट मुकाम है इसका, इसी को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो कैसे चेंज करते हैं, लो जी चलते हैं। फाइल टाइम में गए, ऑप्शंस में गए, ऑप्शंस में जाने के बाद सेव में गए, यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन में गया, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ ड्राइव डी में, डेल सॉफ्टवेयर में, और इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ से भी मैंने ओके कर दिया जी। अब मैं कोई भी फ़ाइल, मैंने इसको क्लोज़ किया, मैं एक और फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। कंट्रोल एन किया मैंने, फ़ाइल क्रिएट हुई MS वर्ड की। उसके बाद कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद ये देखें ड्राइव डी जो है सॉफ्टवेयर के नाम से, यहाँ पर फ़ाइल की जो लोकेशन है डिफ़ॉल्ट वो सेव हो गई है। तो मैं इसको पहले वाले जो है ऑप्शन में कर देता हूँ। ऑप्शंस में गया, सेव में गया, सेव में जाकर ब्राउज़ में गया, ड्राइव सी सेलेक्ट कर देता हूँ। ड्राइव सी के बाद यहाँ पर यूज़र में चला जाता हूँ। यूज़र में मैं इधर चला गया और यहाँ पर मैंने माई डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट किया और इसको ओके कर दिया जी। ये इसका डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन जो है वो चेंज हो गया और इसको ओके कर दिया। कंट्रोल एन किया, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट की, कंट्रोल एस किया, तो ये देखें डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहा है। तो इट्स मीन इसकी जो लोकेशन है वो डिफ़ॉल्ट हो गई है सेव होने की। इसको मैंने क्लोज़ किया, इसको भी क्लोज़ किया। मैं फ़ाइल टाइम में गया, ऑप्शंस में दोबारा गया, उसके बाद मैं लैंग्वेज में चला गया। लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट है, उर्दू भी जो है वो अनेबल है। तो आप लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आप लोग अपनी लैंग्वेजेस भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद एडवांस में गया, एडवांस में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग इसके बारे में मज़ीद देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। कस्टमाइज़ रिबन में गया, हम रिबन्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने मुताबिक, हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिबन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं MS वर्ड में रहकर। तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिबन्स यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये आप लोग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार जो हमने पढ़ा था, तो यहाँ से भी आप लोग कोई भी ऑप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो 4 ऑप्शंस ऐड हैं, सेव, अनडू, रीडू, क्विक प्रिंट। तो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कट की ऑप्शन आप लोग ला सकते हैं। इसको कट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड किया, ये देखिए कट की ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गई, ठीक है। और अगर रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट भी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप अरेंज अरेंज भी कर सकते हैं ऑप्शन को, कि कट की ऑप्शन सबसे पहले आए या बाद में आए, दूसरे नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए, तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं जी। ये थी हमारी वर्ड की जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद फाइल टाइम में सबसे आखिरी जो ऑप्शन है वो एग्ज़िट की है। जैसे आप लोग एग्ज़िट करोगे तो डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों का कंप्यूटर का जो माउस है वो ख़राब हो गया है और कीबोर्ड से आप लोग काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को बता दूं कि कैसे आप लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करके MS वर्ड पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने आल्ट की प्रेस करनी। जैसे ही आप लोग आल्ट की प्रेस करेंगे तो ऊपर आप लोगों को कुछ अल्फ़ाबेटिक्स नज़र आ जाएंगे।
तो ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसका इस्तेमाल करके आप लोग MS वर्ड पे काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने जाना है इंसर्ट पर, तो इंसर्ट के लिए मैंने N की प्रेस की, जैसे ही मैंने N की प्रेस की तो मज़ीद ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो इसमें मैं जाना चाह रहा हूँ टेबल्स पे। टेबल्स के लिए आप लोगों ने T को प्रेस करना है। जैसे आप लोग T को प्रेस करेंगे और जो राइट एरोज़ डाउन और अपर एरोज़ हैं उसका इस्तेमाल करके आप लोग टेबल्स जो हैं वो ला सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग टेबल्स को लाकर एंटर की प्रेस करेंगे तो टेबल्स आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन थी। माउस अगर ख़राब हो गया है तो आल्ट की को प्रेस करने के बाद हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करके MS वर्ड पर काम कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल Z किया, अंडू किया इसको, फिर दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ। आल्ट की प्रेस की तो ऊपर फिर अल्फ़ाबेट्स आ गए। मैं अब जाना चाह रहा हूँ पेज लेआउट पे। पेज लेआउट के लिए मैंने P जो है उसकी की प्रेस की, मैं पेज लेआउट में आ गया। पेज लेआउट में आने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि पेज कलर इसका चेंज हो जाए। तो पेज कलर के लिए ये PC नज़र आ रहा है, यहाँ पे PC लिखा हुआ है। जैसे मैं PC जो है वो प्रेस करूँगा तो ऑप्शन जो है वो ऑन हो गई। मैं राइट एरो और डाउन एरो की से मैं पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो ये पेज सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये थी ऑप्शन। आल्ट की को इस्तेमाल करके हम माउस अगर ख़राब हो गया तो कीबोर्ड के ज़रिए से हम MS वर्ड पर काम कर सकते हैं। कंट्रोल Z किया, दोबारा से मैंने अंडू कर दिया इसको। जी, आज का हमारा लेसन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने MS ऑफिस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद MS वर्ड का इंटरफेस पढ़ा और फाइल टैब जो है उसको हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद लेसन नंबर 4 में हम होम टैब जो है इसका रिव्यू करेंगे, इसको मुकम्मल डिटेल में इसको पढ़ेंगे, उसकी शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को कोई ऑप्शन का नहीं पता चलता तो उस ऑप्शन के लिए टूल टिप टेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैंने B पर जो है कर्सर रखा तो नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बोल्ड प्लस कंट्रोल प्लस B जो है ये इसकी शॉर्टकट की है। तो ये है टूल टिप टेक्स्ट। किसी भी ऑप्शन के बारे में आप लोगों ने शॉर्टकट की देखनी है या उस ऑप्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होती है, तो जस्ट आप लोगों ने कर्सर को रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉर्मेट पेंटर पे मैंने रखा तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताया जा रहा है नीचे, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, और डबल क्लिक करके भी ये ऑप्शन को ऑन किया जा सकता है। और साथ में इसकी शॉर्टकट की भी नज़र आ रही है कंट्रोल शिफ्ट प्लस C। तो ये जो टूल टिप टेक्स्ट है इसका भी बहुत ज़्यादा से इस्तेमाल है। अगर MS ऑफिस जो है वो एक स्टूडेंट न्यू कर रहा तो टूल टिप टेक्स्ट के ज़रिए से हम कोई भी नई ऑप्शन को और प्लस उसका जो शॉर्टकट की है उसके बारे में हम जान सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी आप लोगों को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं। जी, मैं जल्द चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।